नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओषामि समय पाहुर विलम्बो सुध केवली घड़ी। समय सार जी ग्रंथाधिराज हम लोग परिशिष्ट पर स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है। आचार्य देव ज्ञान के द्वारा भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो ही रहा है, ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता ही है। लक्षण कहते ही उसे हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे। लक्ष्य किसे कहते हैं? जिसको हमें जानना है वो लक्ष्य है ना। लक्ष्य की पहचान का चिन्ह लक्षण है और लक्षण के द्वारा जिसे पहचाना जाए वो लक्ष्य है। लक्षण लक्ष्य कथनचित अभेद होते हैं, कथनचित उनमें भेद होता है। अभेद की अपेक्षा क्या है कि उनमें प्रदेश भेद नहीं है। भेद की अपेक्षा क्या है? उनमें स्वरूप का भेद है, स्वरूप भेद है। लक्षण व्यक्त होता है, सदैव लक्षण व्यक्त होता है, और लक्ष्य अव्यक्त होता है। और जो लक्ष्य है वो महामहिम वस्तु है, अनेकांतात्मक वस्तु है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है लक्ष्य। और उस लक्ष्य की पहचान का चिन्ह लक्षण है। तो जिसके ज्ञान में लक्षण होता है वो लक्ष्य को पहचान लेता है। मैं जानने वाला हूं, इसका अर्थ है कि मैं जीव नामक वस्तु हूं। इसका अर्थ है कि जानने से आत्म वस्तु पहचान ली गई। आई बात समझ में? ऐसी अपनी यहाँ पर चर्चा हुई। देखो, ऊपर वाले जो उत्तर की बात है, प्रश्न उत्तर जो चल रहे हैं, उसमें थर्ड लास्ट को एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखो, इसलिए ज्ञान मात्र में, और ऊपर से ले लो 2 लाइन और ऊपर ब्रैकेट में, ज्ञान प्रसिद्ध है, ज्ञान प्रसिद्ध है, और ज्ञान के साथ जिसका अविनाभावी संबंध है, ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध है किसका? ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा। इसको हटा दो। अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा, ये क्या है? अविनाभावी संबंध है ज्ञान के साथ। ज्ञान के साथ साथ अविनाभावी मतलब जो साथ साथ रहता हो, साथ साथ, वो अविनाभावी कहलाते हैं। यदि अविनाभावी का अर्थ ऐसा है कि यदि एक को देखा तो अंडरस्टूड है कि वो होगा ही होगा, मिले दिखे नहीं दिखे, होगा ही होगा, उसको कहते हैं अविनाभावी। बोलिए अजय भैया। ये लक्षणाभास किसे कहते हैं फिर? हाँ, लक्षणाभास उसे कहते हैं कि जो लक्षण के 3 दोष है ना,
उनमें किसी को भी लक्षण माने वो लक्षणाभास है। जैसे कोई ऐसा माने कि जीव तो रागी होता है, तो ये लक्षणाभास है। जैसे कोई ऐसा कहे कि जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, वे शादी नहीं करते, ये लक्षणाभास है। ऐसे बहुत सारे तो ये लक्षणाभास है। ज्ञान में कैसे लगेगा ये? ज्ञान में कैसे लगेगा कि जैसे आत्मा, जैसे ज्ञान को और स्टार्टिंग से समझो। किसी भी वस्तु को पहचानने का चिन्ह उसका लक्षण होता है, किसी वस्तु को। अब अपने को कोई वस्तु पहचाननी है, आप कोई भी एक 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 चीज बताओ कि हमें इसको पहचानना है। कोई हमें रेलवे स्टेशन पर लेने आया, हमें उसको पहचानना है। हमें कीवी को पहचानना है, कीवी कैसा फ्रूट है। हमें उनके घर जाना है तो हमें उनका घर पहचानना है। रत्न मोक्ष मार्ग क्या होता है, हमें मोक्ष मार्ग पहचानना है। किसी भी बात, ये कौन सा ग्रंथ है, समयसार जी कौन सा है, हमें समयसार जी पहचानना है। तो किसी भी चीज को आपको पहचानना है, 100 ग्रंथ रखे हैं, कैसे पहचाने समयसार जी कौन सा है? तो कोई लक्षण बताना पड़ेगा। अभी अपन ऐसा बोले, शांतनु वो उठाना जरा अलमारी में, देखो वो पतली पतली, देखो इतनी छोटी छोटी, ऐसे बोलते हैं ना। अब पतली छोटी तो माँ और भी रखी हैं। देखो जिस पर समय सार लिखा है, अपन ऐसे बोले देखो उठाओ पतली वाली किताब उठाओ, तो पतली तो और भी रखी है। कैसे समय सार जी कैसे उठेगा? अरे वो थोड़ी छोटी छोटी, अरे वो मोटी मोटी, ये सब लक्षणाभास है। वो उसको वो लक्षण है जो कई अन्य में न मिले। देखो वो रेड कलर की, अरे रेड कलर की भी और हो सकती हैं। जिस पर समय सार लिखा है वो समय सार ग्रंथ है, और लिखा होगा कुंद कुंद आचार्य देव विरचित, ऐसा वो ही समय सार है। अब इसके अलावा आप कुछ भी चिन्ह बताओगे, वो पतली मोटी रेड कलर की भी हो सकती है, परंतु वो सही चिन्ह नहीं है उसका। लेकिन समय सार सिर्फ इसी पर लिखा होगा और किसी पर नहीं लिखा होगा। समझ आई बात? यह है निर्दोष चिन्ह। आप इसके आप ऐसा कहो, देखो उसके रचयिता कुंद कुंद आचार्य देव है, ऐसा देखो देखो जरा कुंद कुंद, तो कुंद कुंद आचार्य देव के रचित तो प्रवचन सार जी भी है, अष्टपाउर जी भी है, तो भी पहचान नहीं होगी। आप कुंद कुंद आचार्य देव से बोलोगे, जिस पर समय सार लिखा हो, पर अब गड़बड़ी नहीं हो सकती। गाय को पहचानना है, गाय का चिन्ह बताओ, गाय का क्या चिन्ह है? जो चार पैर वाली होती है। गाय चार पैर वाली तो होती है पर चिन्ह नहीं है उसका। चार पैर वाली तो बकरी भी होती है, कुत्ता भी होता है, बिल्ली भी होती है, शेर भी होता है। तो ये इसको क्या, अति व्याप्ति में जाएगा, अति व्याप्ति। अति मतलब जो अति वर्ड से पता चल रहा है ना, अति हो गई, अति अन्य अन्य में भी पाया जाए, तो ये लक्षणाभास है, ये लक्षण नहीं है। जबकि वो चार पैर वाली तो है, पर वो लक्षण नहीं है। नहीं, गाय सफेद होती है, अरे ब्राउन भी होती है, काली भी होती है, तो ये अव्याप्ति। हर गाय थोड़ी सफेद होती है, ये लक्षणाभास है। अब ये ज्ञान में गलत लक्षण आ रहा है।
और समझ में आया? गाय के सिर पर 12 सींग होते हैं, ये तो असंभव ही हो गया, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल हो गया ना, ये तो कभी संभव ही नहीं, तो ये असंभव दोष हो गया। गाय के गले में एक झालर लटकी रहती है, उसको कहते हैं सासना, ये अकेली गाय में पाई जाती है, तो ये गाय की पहचान का निर्दोष चिन्ह है। जिस जानवर के गले में आपको ऐसी झालर जैसी लटकी मिले तो समझना कि ये गाय है, ये अन्य किसी जानवर में नहीं मिलेगी, तो ये निर्दोष चिन्ह होगा। ठीक है? अपने को तो आत्मा पहचाननी है, आत्मा में भी अनेक स्वभाव है, आत्मा भी अमूर्तिक होती है, लेकिन अमूर्त तो लक्षण नहीं बता सकते, क्यों? अमूर्तिक तो धर्म धर्माकाश काल भी है, तो अति व्याप्ति हो गया। ये अमूर्त तो आत्मा का की पहचान का चिन्ह नहीं है, और व्यक्त भी नहीं है। नहीं, आत्मा रागी होता है, वीतरागी भी होते हैं, ये भी इससे भी आत्मा नहीं पहचानी जा सकती। आत्मा ज्ञान वाला होता है। अब जिस ज्ञान ने ऐसा जान लिया कि आत्मा ज्ञान वाला होता है, बस जहां ज्ञान वहां नियम से आत्मा ये निर्दोष चिन्ह है। देखो जिनवाणी में लिखा है क्या लिखा है? आत्मा एक इंद्री दो इंद्री, ये तो असंभव। वो तो फिर भी आत्मा के गुण धर्म थे, अमूर्तत्व और राग आदि विकार, लेकिन शरीर का तो कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं, ये तो असंभव लक्षण है। असंभव है, ये लक्षणाभास कहलाते हैं। समझ आ गई? ऐसे बहुत सारे लक्षणाभास होते हैं, पता है, इनने शादी नहीं करी तो शादी नहीं करना ब्रह्मचर्य होता है। अरे ब्रह्म स्वरूप का आनंद जिसे हो और वो शादीशुदा भी हो तो भी ब्रह्मचारी है। समझ में आ रही बात? तो भी ब्रह्मचारी है, जिसको ब्रह्म स्वरूप का आनंद है, ये है ब्रह्मचर्य का निर्दोष चिन्ह। शादी नहीं करी सो ब्रह्मचारी। जैसे उसने आज डिक्लेयर किया, ओहो आज तो मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, मुझे ब्रह्म स्वरूप का आनंद हुआ, है ना, और 1 साल बाद उसके घर में बेटा हो तो ब्रह्मचारी मानोगे कि नहीं मानोगे? ब्रह्मचारी है वो, तो हमने कनेक्शन उधर से ही बिठा रखा है। तो ये लक्षणाभास है, ये सारे के सारे, ये वस्तु स्वरूप ही नहीं है। पंचम गुण स्थान में और अणुवृत्ति हो गए, अणुवृत्ति, ब्रह्मचर्य अणुवृत्ति, पहली प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा में, तीसरी प्रतिमा में, चौथी प्रतिमा में पत्नी बच्चों के साथ रह सकता है। जब ब्रह्मचर्य अणुवृत्ति होगा तब पत्नी का त्याग है, तो उससे पहले हो सकता है। ये है ब्रह्मचर्य का निर्दोष चिन्ह। समझ आई बात? दया का निर्दोष चिन्ह क्या है? दया का निर्दोष चिन्ह हिंसा का निर्दोष चिन्ह, तब में लगाओ। हिंसा का निर्दोष चिन्ह क्या है? जहाँ राग आदि की उत्पत्ति नहीं हो, वहां वहां है अहिंसा, और जहाँ राग आदि की उत्पत्ति है वो हिंसा है। हिंसा का निर्दोष चिन्ह है राग आदि की उत्पत्ति, ये सर्वत्र घटित होगी।
कि वो राग उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ, इसको मार डालूं, मरा नहीं वो, तो हिंसा घटित होगी कि नहीं होगी? तो ये निर्दोष चिन्ह नहीं है किसी कोई मर जाए, मेरे द्वारा कोई मारा जाए तो ही हिंसा है, और मेरे द्वारा कोई मारा सताया नहीं जाए तो अहिंसा है, तो हिंसा घटित नहीं होगी, ऐसा स्वरूप नहीं है। इसलिए हिंसा का निर्दोष चिन्ह क्या है? राग की उत्पत्ति हिंसा का निर्दोष चिन्ह है। धर्म का निर्दोष चिन्ह क्या है? वीतरागता की उत्पत्ति धर्म का निर्दोष चिन्ह है। इसके अलावा धर्म को पहचाना नहीं जा सकता। बहुत ब्रॉड वे में सोचना पड़ेगा। सब जगह लगा, आपको धर्म पहचानना है, आपको अहिंसा पहचाननी है, आपको हिंसा पहचाननी है, आपको झूठ पहचानना है, तो उन सब के निर्दोष चिन्ह होते हैं। ठीक है अजय भैया? चलो आगे बढ़े। अविनाभावी किसे कहते हैं? अविनाभावी उसे कहते हैं कि जैसे जो दो दोस्त हैं, दो दोस्त, समझने के लिए दृष्टांत है ना, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, बहुत घनिष्ठतम दोस्ती है। अगर मिस्टर ए को देखोगे तो मिस्टर बी भी 100% वहां होगा, तो वो नहीं दिखे तो भी है, और जिस दिन ए नहीं आएगा उस दिन बी भी नहीं आएगा, जिस दिन बी नहीं आएगा उस दिन ए नहीं आएगा, और जिस दिन आएंगे तो दोनों आएंगे। ये है अविनाभावी। आई बात ख्याल में? इसको कहते हैं अविनाभावी संबंध। जहां लक्षण है वहां लक्ष्य है, जहां लक्ष्य है वहां लक्षण है, नियम से लक्षण और लक्ष्य का अविनाभावी संबंध होता है। और किस किस का होता है? जहां राग है वहां दुख है, जहां दुख है वहां राग है, इनका अविनाभावी संबंध होता है। जहां राग है वहां पर लक्ष्य है, जहां पर लक्ष्य है वहां राग है, अविनाभावी संबंध होता है। ऐसा नहीं हो सकता पर लक्ष्य है लेकिन राग नहीं है, राग तो है लेकिन दुख नहीं है, दुख तो है लेकिन कर्म बंधन नहीं है, ये अविनाभावी है। कोई बोले मुझे राग तो हुआ था लेकिन कर्म बंधन नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हो सकता, ये अविनाभावी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ज्ञान प्रसिद्ध है। चेयर में बैठो। ज्ञान प्रसिद्ध है और ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान है। तुम कह रहे हो कि मैं जाना जाना, मैं तो जाना, मैं तो जाना जाना जाना। अरे जहां ज्ञान है वहां बहुत ह्यूज थिंग है, बहुत बड़ी चीज विद्यमान है ज्ञान के साथ ही, एक ही प्रदेश पर। कितनी बड़ी चीज? अनंत धर्मों का समुदाय ज्ञान के साथ अविनाभावी है। तुम कह रहे हो ज्ञान ज्ञान तो समझ में आ रहा है, आत्मा कहाँ है? पागल, अविनाभावी रूप से संबंध है। ज्ञान जाना है तो आपने बहुत बड़ी चीज, यूज मटेरियल, आपने अनंत धर्मों का समुदाय आत्मा को जाना है। समझ में आई बात? अविनाभावी रूप से रहते हैं लक्षण और लक्ष्य। अब बोलो ज्ञान की फीलिंग तो सबको हो रही है और आत्मा की फीलिंग नहीं हो रही। इसलिए इसलिए तुम आत्मा को, यहाँ ही आत्मा है,
ये आगम प्रत्यक्ष होती है आत्मा। हमने आगम से जाना है आत्मा का स्वरूप। पहले क्या? आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाली है। द्रव्य से कहते हैं जो अनंत गुणों का समूह है, ये अनंत धर्मों का समुदाय। आत्मा किसे कहते हैं? अनंत धर्मों का समुदाय, अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का समुदाय, असंख्यात प्रदेशी। ये निश्चित करो कि आत्मा का ये स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है। और ज्ञान लक्षण से वो लक्षित है। तो ज्ञान लक्षण जाना, उंगली पकड़ी तो पूरा ही बच्चा पकड़ लिया है। ज्ञान जानने में आया है तो तुमको अनंत धर्मों का समूह आत्मा ही जानने में आ गया। नहीं, ज्ञान ज्ञान तो समझ में आता है, आत्मानुभूति नहीं हुई भैया। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। नहीं, ज्ञान तो समझ में आ रहा है। दो ऐसे करो, ऐसे। ज्ञान समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? तो बस मैं गायक हूं। ज्ञान है तो गायक है कि नहीं? अविनाभावी रूप से रहने वाली वस्तु। तो आत्मा देखनी है। आत्मा 12वें गुण स्थान तक प्रदेश प्रत्यक्ष, अनंत गुण प्रत्यक्ष नहीं होती। बस ज्ञान ही जानने में आता है और पूरा काम हो जाता है, पूरी वीतरागता हो जाती है, पूर्ण वीतरागी। 13वें गुण स्थान में दिखती है जाके आत्मा। तो ज्ञान से ही आत्मा प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है, ये मुझे वापस बोलना था। क्या? अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान है। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने से स्थापित दृष्टि के द्वारा क्रम और अक्रम रूप प्रवर्तमान तद अविनाभूत ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह, अनंत धर्म समूह, अनंत शक्ति समूह, जो कुछ जितना लक्षित है वो सब आत्मा, वो सब वास्तव में एक आत्मा है। अब जो कुछ क्या लक्षित होता है उसकी चर्चा अपन आगे कर रहे हैं। क्या लक्षित होता है? देखो क्या क्या लक्षित होता है, अभी चर्चा आएगी। प्रश्न? हाँ बोलिए। जैसे बीतरागता का संबंध सुख से है, तो ये बात जी क्लियर नहीं हो रही, ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है, अब उनका ज्ञान के साथ क्या संबंध है? देखो, चीनी होती है ना, चीनी। अभी हालांकि अपन आगे चर्चा करेंगे, पहले अपन ये चर्चा कर लें, आपके प्रश्न का आंसर नीचे वाले में ही आ जाएगा, है ना? नहीं तो फिर अलग से फिर और बात करेंगे। देखो, जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार है? अनंत धर्मों का जो समूह है, जिसमें क्रम और अक्रम रूप गुण है ना, अनंत धर्म है, तो उसमें ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार है? आप अकेला ज्ञान क्यों कह रहे? वापस वही बात चल रही है। अब सुनो, परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत, क्योंकि शब्द बहुत गंभीर है। परस्पर भिन्न, जब परस्पर भिन्न होंगे तभी तो अनंत बनेंगे। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, प्रभुत्व, जीवत्व, अगुरु लघुत्व, त्यागोपादान, शून्यत्व, द्रव्यत्व, वस्तुत्व, ये अलग अलग होंगे तभी तो अनंत बनेंगे। वो अलग अलग नहीं होंगे तो अनंत नहीं बनेंगे। तो क्या कह रहे हैं? परस्पर तो भिन्न है वे आपस में,
परस्पर भिन्न है और ऐसे अनंत है। ऐसे कैसे हैं? भिन्न भिन्न, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, प्रभुत्व, विभुत्व आदि आदि अनंत और परस्पर में भिन्न। तो ऐसे कितने हैं? अनंत। ठीक है। और अनंत धर्मों का समुदाय, ये अनंत धर्मों का समुदाय एक ग्रुप ये है वस्तु, पूरी वस्तु है। अब इस पूरी वस्तु का अगर अपन आजकल की भाषा में बोलें, इस पूरी वस्तु का एक रिप्रेजेंटेटिव है ज्ञान। वो ज्ञान के माध्यम से पूरी वस्तु प्रसिद्ध हो रही है। जैसे मान लिया एक बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस कंपनी। कितनी बड़ी कंपनी है? बहुत बड़ी, अनंत धर्मों वाली, है ना। अब एक व्यक्ति आया, वो उसका परिचय दे रहा है। एक व्यक्ति अकेला, एक क्या कह रहा है? बहुत सारे खड़े हैं, वो लोग बहुत सारे खड़े हैं, तो क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे खड़े हैं लड़के, रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग कंपनियों के। और हम क्या कह रहे हैं कि भैया तुम में से रिलायंस कौन है? एक अकेले लड़के को क्या कह रहे हैं? वो रिलायंस कंपनी है। वो भी क्या कह रहा है? सर आई एम फ्रॉम रिलायंस, मैं हूं रिलायंस, ऐसा बोल रहा है वो। तो इत्तू सा लड़का रिलायंस कंपनी है। हाँ, वो ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना पूरी कंपनी को, अनंत धर्मों के समूह वाली पूरी कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अब वो जो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो रिलायंस कंपनी किस बच्चे को भेजेगी? ऐसा मरियल सा हो कोई, ऐसा है ऐसा वाला। अरे जितनी बड़ी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज उतनी हाई होती है। एकदम वेल ड्रेस्ड मिलेगा, टाई शाई ये वो सब। ऐसा होएगा हाथ में मोबाइल उसके, ऐसे टच बटन वाला, ऐसे मोबाइल पकड़े होएगा वो। अरे 2-4 लाख रुपए का मोबाइल पकड़ा होएगा हाथ में अब वो बताएगा पूरा रिलायंस कंपनी में ये वो। आप उसी से इतने प्रभावित हो जाओगे। समझ में आ रही है? सो ये अनंत धर्मों का समुदाय जो भगवान आत्मा है, सुनो, मिलो हमारी एक ज्ञान की पर्याय से, यही आत्मा है। कौन समझ में आ रहा है? सो क्या बोल रहे हैं? ये संबंध है अविनाभावी। क्या कह रहे हैं? परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप से स्वयं ही है एक ज्ञप्ति मात्र मतलब जान, ज्ञप्ति मात्र, ज्ञप्ति मतलब जानना, नीचे लिखा है ब्रैकेट में। इसलिए अर्थात परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणमित जो एक जानन क्रिया एक अकेली एक जानन क्रिया, एक जानन क्रिया भाव रूप से स्वयं ही है। वो आत्मा ही है, एक एक जानन रूप से क्रिया करने वाली। क्या बोला? जानन क्रिया कहाँ है? जानन क्रिया कहाँ पाई जाती है? अनंत धर्मों के समुदाय रूप आत्मा में। तो वो जानन क्रिया और आत्मा क्या हो गए? अविनाभावी। ये जानन क्रिया कहाँ मिलती है? उद्गल में, धर्म में, आकाश में, काल में। कहाँ पे मिलती है? अनंत धर्मों के समुदाय स्वरूप एक आत्मा में। देखो, एक तो ये है, एक ये वाली बात है। क्या? ज्ञान के द्वारा आत्मा जानी जाती है। एक तो ये सेंटेंस है, ज्ञान के द्वारा आत्मा जानी जाती है, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है।
दूसरा एंगल है। आत्मा, होल आत्मा, अनंत धर्मों का समूह आत्मा। सुनो, ये हमारी एक ज्ञान की पर्याय, मिलो इससे। पूरी आत्मा एक जानन क्रिया से प्रसिद्ध हो रही है। उधर क्या कह रहे थे? जानन क्रिया से आत्मा प्रसिद्ध हो रही है। यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा जानन क्रिया से प्रसिद्ध हो रही है। मिलो, एक सूर्य की एक किरण से मिलो। महामहिम सूर्य विद्यमान है, कुछ फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा? यहाँ पर अनंत धर्मों के स्वरूप को बता रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, वह आत्मा कहाँ है? अरे आत्मा है तब जानन क्रिया है, जानन क्रिया से आत्मा नहीं है। बड़ी जानन चीज क्रिया को, को रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं आत्मा का। हाँ, ये होल आत्मा, उसके साथ अविना भाव से रूप से रहने वाले अनंत धर्म, अनंत धर्मों को रिप्रेजेंट कर रहा है एक ज्ञान। अनंत धर्मात्मक वस्तु है, ये संबंध है ज्ञान के साथ में, अविनाभावी ज्ञान। पंडित साहब बोलते ना, लोग ऐसा बोलते, तुम लोग कुछ करते तो है नहीं मुमुक्षु, पर ज्ञान ज्ञान करते, अकेला ज्ञान ज्ञान, अकेला ज्ञान ज्ञान। पंडित साहब कहते अकेला ज्ञान कभी होता ही नहीं, ज्ञान ज्ञान करते, बस ज्ञान ज्ञान करते। ज्ञान कभी अकेला होता है? तुम अकेला ज्ञान समझ रहे तो तुमको ज्ञान ही नहीं है। जो भी अकेला ज्ञान समझ रहा है उसको ज्ञान ही नहीं है। अकेला ज्ञान कभी नहीं होता। अगर परिणति से बात करें ना, परिणति से भी, तो जिसको ज्ञान है उसको श्रद्धा भी है, उसको चारित्र भी है, उसको प्रभुता भी है, उसको विभुता भी है, सब है। अनंत पर्यायों का परिणमन होता है। एक पर्याय सम्यक होती है, अनंत पर्याय सम्यक होती है, एक पर्याय नहीं है वहां। ज्ञान ज्ञान करते एक बार। और वस्तु की तरफ से बात करें तो ज्ञान अकेला नहीं है, अनंत धर्मों के साथ है, अनंत शक्तियों के साथ है। क्यों? कि वे सहवर्ती हैं। पढ़े थे ना अपन ने, गुण कैसे रहते हैं? सहवर्ती। जहां पे ज्ञान है वहां श्रद्धा है, चारित्र है, सब है। दो दृष्टांत से समझो। एक क्षेत्र अवगाही है, ऐसा कह सकते हैं ना। एक हाँ, एक क्षेत्र क्षेत्र का एक ही है। ठीक है। अच्छा भैया, क्लियर हुआ आपको? ऐसा देखो, आत्मा के ज्ञान मात्रता है, इसलिए उसके ज्ञान मात्र भाव, देखो ये और क्लियर, कितना क्लियर लिख रहे हैं, सुनो बहुत ध्यान से। इसलिए उसके ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातिनी, एक ज्ञान मात्र भाव की अंतःपातिनी, मतलब ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आ जाने वाली अनंत शक्तियां उछलती हैं। ज्ञान मात्र भाव में के साथ में अनंत शक्तियां हैं, अनंत धर्म है। तुमने बच्चे की उंगली नहीं पकड़ी है, आप दृष्टांत पे भी फोकस करोगे ना तो भाव ग्रहण होगा। एक उंगली नहीं पकड़ी है बच्चे की, पूरा बच्चा पकड़ा है। और बड़ा करो दृष्टांत। शादी होती ना, शादी, तो शादी में तुमने एक उंगली पकड़ी ना लड़की की, मैं तो गठान बंध गई, तो वो एक लड़की की उंगली नहीं पकड़ी, उसके एक दुपट्टे से गठान नहीं बंधी, वो लड़की का सब कुछ, उसका मायका, उसका उसका रहन सहन, उसके अम्मा बाबू काका चाचा बे मरे जिए, तो तुमने इतने ह्यूज को अपनाया है, एक अकेली लड़की नहीं अपनाई। उसका सुख, उसका दुख, उसकी बीमारी, उसकी खुशी, उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसका बनाना, उसका करना, उसका लड़ना, उसका झगड़ना,
आप सब टोटल से इफेक्टेड हो गए आप। हमने तो एक लड़की से शादी करी थी, लड़की से नहीं की जाती। अगर वो बीमार हुई ना तो बीमारी में भी दुखी हो गए। अगर उसके उसके मम्मी बीमार हो गई ना तो तुम्हें वहां भी जाना पड़ेगा। उसके भाई का रिश्ता आ रहा है ना तो वहां पे भी करना पड़ेगा। एक लड़की से नहीं करी, ऐसा समझ लो बात को। पॉइंट पकड़ में आया? कितना बड़ा परिकर ना। हमने तो एक लड़की के गले में बरमाला डाली थी। अरे एक लड़की की में नहीं डाली, तुमने पूरे परिवार में डाली है। ऐसे उधर से ले लो। वो लड़की ने भी एक पति को स्वीकार नहीं किया, सब कुछ स्वीकार किया है उसका। एक ह्यूज थिंग स्वीकार की है। और जो एकांती होते हैं ना, एकांती, वे कहते हैं हम कछु नहीं, पति पत्नी पत्नी पति पति ये एकांत है। ज्ञान है बस, ज्ञान ज्ञायक का ज्ञायक का, ये एकांत है। और जो खाली पति पत्नी वाले होते ना, वे दुखी होते, रोते मरते। और जो पूरे परिवार को स्वीकार करते वे सुखी रहते। दोनों बोथ साइडेड दृष्टांत है समझने का। ऐसे ही यहाँ पर अकेला ज्ञान नहीं है, अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का समुदाय स्वरूप भगवान आत्मा अविनाभावी रूप से है। तुम्हें ज्ञान पकड़ में आया है तो ज्ञायक ही पकड़ में आया है। क्यों? क्यों? कि वे अविनाभावी रूप से रहते हैं। जहां सूर्य है वहां किरण है, और जहां किरण है वहां सूर्य है। ठीक है? अब देखो अनंत शक्तियां उछलती हैं। आत्मा के जितने धर्म हैं उन सब को, आत्मा के जितने धर्म हैं उन सब को लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। यह है अविनाभावी ज्ञान के साथ। ज्ञान के साथ आत्मा में जितने धर्म हैं उन सब में स्वरूप भेद है। ज्ञान जानने का काम करेगा, श्रद्धा जान विश्वास का काम करेगी, चारित्र लीनता का काम करेगा, प्रभुता अपना काम करेगी। सबके काम अलग अलग हैं, इसलिए वे सब अनंत है। परंतु उनमें प्रदेश भेद नहीं है। जहां पर ज्ञान है वहीं श्रद्धा है, जहां पर श्रद्धा है वहीं चारित्र है, वहीं पे प्रभुता है, वहीं पे अस्तित्व है। उनमें प्रदेश भेद नहीं है। ठीक है? आत्मा के एक परिणाम में अनंत धर्मों का परिणमन रहता है, वे साथ साथ रहते हैं। इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां रहती हैं। एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां रहती हैं, अनंत धर्म रहते हैं, अनंत गुण रहते हैं। इसलिए ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं। उनमें से कितनी ही शक्तियां निम्न प्रकार हैं उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखो समझो। ये प्रदेश भेद, प्रदेश भेद का मतलब क्या हुआ? फिर से देखो ऐसे, जैसे एक मिश्री है, मिश्री। अजय भैया सुनना ध्यान से। जैसे एक मिश्री है ना, अपन को मिश्री पहचाननी है। अपने को क्या पहचाननी है? मिश्री। दोनों के आंसर आ जाएंगे, ठीक है? अपने को क्या पहचाननी है? मिश्री। मिश्री कैसे पहचानेंगे? अजय भैया बोलो, किससे पहचानेंगे मिश्री? मिठास से। लक्षण से। ठीक है, लक्षण से। उसका लक्षण क्या है? मिठास। ठीक है? अब सुनो, 3 छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं, 3।
हमको उसमें से मिश्री कौन है ये पहचाननी है। तो कोई बोले कि मिश्री सफेद होती है, तो तीनों टुकड़े सफेद है, तो आप उठा लाए घर पर, सफेद सफेद थी, सफेद सफेद ले आए। तो उसने बोला आज तो मैं मिश्री लाया हूं, तुम बनाओ बढ़िया इसका दूध। दूध में जैसे वो डाला ना तो वो तो पूरा फट गया। तो फिर फट गया तो क्या हुआ, दुखी हुए। फिर लक्षणाभास पे काम करोगे तो दुख होगा। ये क्या हो गया, मिश्री का लक्षण है कि नहीं, लक्षणाभास है। क्यों, अति व्याप्ति दूषण है। अरे सफेद सफेद वो टाटरी उठा लाया मिश्री समझ के, ये हो गया लक्षणाभास। अरे नहीं तो तुम ऐसे क्यों उठा ले गए सफेद सफेद, मिश्री तो मीठी होती है, मिठास है उसका निर्दोष चिन्ह। अच्छा तो टेस्ट करके देखी, हाँ ये है मीठी मीठी। सुनना बहुत ध्यान से, मीठी। अब आपने चखी तो मीठी मीठी, लेकिन क्या वो अकेली मीठी है? क्या मिठास के साथ में अनंत धर्म नहीं दिख रहे आपको? क्या सफेदी नहीं दिखाई दे रही? क्या उसकी सुगंध नहीं पता चल रही? अच्छा उसका अस्तित्व तो है पना नहीं दिख रहा? देखो एक ज्ञान मात्र में अनंत शक्ति उसका है पना नहीं पता चल रहा। एक अकेली मिठास से आपने किसको पहचाना? अनंत धर्मों का समुदाय मिश्री। क्या बोला आपने? एक अकेली मिठास से किसको जान लिया? हमें तो मिठास को जान लिया बस। किसी बच्चे को खिला के देखो, उसकी आंख बंद करो और एक ड्रॉप डाल दो, एक ड्रॉप। उसको उसको व्यक्त तो क्या होगा, लक्षण व्यक्त होगा, लक्षण एक अकेली पर्याय। और वो बोलेगा क्या? अनंत धर्मों का समूह। आपने मुझे नींबू खिलाया है, अनंत धर्मों, नींबू क्या है? अनंत धर्मों का समुदाय। तो उस खटास में पीलापन नहीं उछल रहा? समझ में आ रही है बात? उस खटास में पीलापन उछल रहा है, उस खटास में गोल गोल उछल रहा नहीं उछल रहा? गोल गोल, चिकना चिकना, उसकी सुगंध, खट्टी खट्टी सुगंध, उसका एग्जिस्टेंस है पना, अस्तित्व, उसका द्रव्यत्व, उसका प्रदेशत्व, सब तो झलक रहा है। एक खटास में अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप नींबू जानने में आ ही रहा है। समझ में आ रही है बात? तो प्रदेश भेद मतलब कि जहां खटास है वहीं उसके अनंत गुण हैं, उसी प्रदेश में। प्रदेश मतलब समझ लो उसी स्थान में, उसी जगह पर यही जहां अविनाभावी ज्ञान संबंध है। है। ये है अविनाभावी। उसी स्थान पर जहां ज्ञान है, उसी स्थान पर श्रद्धा है, उसी स्थान पर चारित्र है। अब एक एक का क्या नाम लें? सुनो, अनंत धर्मों का समुदाय है। तो उस ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। देखो सबसे पहले तो प्रदेश भेद यानी अनंत धर्मों का समुदाय, ऐसा समझ के ले। हाँ, एक प्रदेश पर अनंत धर्मों का समुदाय है। ठीक है, देखो जैसे जिव्या इंद्री पर मिश्री रखी तो जानने में तो अकेली मिठास आती है, रिप्रेजेंटेटिव। पूरी मिश्री का
मिश्री नामक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? एक मिठास। समझ में आई बात? अनंत धर्मों का समुदाय किसके द्वारा पहचाना जा रहा है? एक अकेली मिठास के द्वारा, क्योंकि वो लक्षण है, जबकि वो सफेद भी है, चिकनी भी है, भारी भी है, सब है, लेकिन उस मिठास पर्याय में, उस मिठास अकेली एक मिठास पर्याय में अनंत धर्मों का समूह, वो मिश्री, अनंत वैभवशाली मिश्री, वो ख्याल में आती है। वो आ नहीं रही है, बोलो, ऐसा रोज नहीं करते। अब सुनो, आपको मिठास जानने में आई तो है पना नहीं, कुछ है, कुछ है तब तो मिठास है। तो है मतलब क्या होता है? अस्तित्व गुण, सत्ता है। और प्रति समय क्या हो रहा है? मिठास मिठास मिठास, द्रव्यत्व गुण। वो इतनी देर से मिठास ही कर रही है, खटास नहीं कर रही। प्रयोजनभूत क्रिया, उसका कोई एक शेप साइज भी है। प्रदेशत्व गुण, समझ आई बात? अच्छा, उसी समय कोई ने मुंह में एक नमक की डली भी रख दी, अरे मिठास अलग है, खारापन अलग है, त्याग उपादान शून्य तो शक्ति, वो मिठास खारे रूप नहीं हुई, खारा मिठास रूप नहीं हुआ, अनंत शक्ति नहीं पता चल रही? एक मिठास में अनंत शक्तियां उछल रही हैं। ऐसे ही यहाँ एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां, अनंत शक्ति संपन्न आत्मा उछल रही है। उछल उछल के कह रही है आत्मा, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मराम, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और ये क्या कह रहा है? वो खुद ही ज्ञान पागल क्या बोल रहा है? मैं कहाँ हूं? वो है मच्छर, है, मच्छर ने काटा, मच्छर है, शरीर है, मच्छर प्रसिद्ध हो रहा है, शरीर प्रसिद्ध हो रहा है, दुख प्रसिद्ध हो रहा है। ज्ञान के बिना ये तीनों प्रसिद्ध हो सकते हैं? डेड बॉडी को मच्छर काटे, वो बोलेगा कि यार मुझे मच्छर ने काटा? तो फीलिंग बॉडी प्रसिद्ध हो रही कि नहीं हो रही? और ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है, तो ज्ञान के साथ में अविनाभावी रूप से रहने वाले अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो ही रही है, हो ही रही है। तो अनुभूति करनी नहीं है, अनुभूति हो रही है, ये जानना है। तू अनुभूत कर रहा है परद्रव्यों को, और जबकि परद्रव्यों को जानने वाला ज्ञान है, प्रसिद्ध हो रहा है ज्ञान, और ज्ञान से प्रसिद्ध हो रही है अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा, और ये अपने को प्रसिद्ध नहीं कर रहा स्टिल। और अब किसको प्रसिद्ध कर रहा? गाथा टीका। अब एक नई प्रसिद्धि हो गई। न्याय समझ में? क्या समझ रहे? गाथा। क्या समझ रहे? टीका। क्या समझ रहे? प्रश्न उत्तर। क्या समझ रहे? लक्षण लक्ष्य का स्वरूप समझ रहे? अभी भी अपन क्या समझ रहे? लक्षण लक्ष्य का स्वरूप समझ रहे? सही बात है, लक्षण का स्वरूप कितना बढ़िया बताया। और ये लक्षण से लक्ष्य तो प्रसिद्ध होता ही है, तो लक्षण लक्ष्य समझने लग गए। समझ में आई बात? आदरणीय सुमत जी, भाई साहब, अमित भैया वगैरह ने वो नयों का चार्ट बनाया है ना। तो पता है उसमें सबसे टॉप में क्या लिखा है? ऊपर ही ऊपर उसमें ये लिखा है, जैसे कोई कोई व्यक्ति नए पढ़ के जाए तो पूरा उपयोग कहाँ लगाता है? नयों को समझने। फिर भाई जी से जाके बोला, भाई जी नए समझ में आ गए, आपने बहुत गजब के नया का चार्ट बनाया, पूरे नए समझ में आ गए, हमें याद भी हो गए। वहां टॉप में क्या लिखा है? नयों के माध्यम से नयातीत आत्मा समझिए।
समझनी थी आत्मा और समझ गया नय, समझनी थी भगवान आत्मा और समझ गया लक्षण लक्ष्य। हाँ, अब हमें समझ में आ गई लक्षणाभास 3 प्रकार का होता है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। निर्दोष चिन्ह से पहचान होती है वस्तु की। सही बात है, सही बात है, सही बात है कि नहीं? पूरी गलत बात है, पूरी गलत बात है। अरे यहाँ मिश्री का दृष्टांत दिया जाएगा तो दृष्टांत से सिद्धांत को समझना था, मिश्री थोड़ी समझानी थी। मिश्री का स्वरूप क्या है? वक्तव्य, और उस वक्तव्य से अवक्तव्य की ओर जाना था। शब्दों से शब्दातीत आत्मा समझनी है, शब्दों से शब्दातीत आत्मा। वो मैं हूं। हाँ जी, बोलिए। अनम्यूट करो। अब ठीक है, अब आवाज आ रही है। हाँ, अरे अब भ्रम का हो या ज्ञान का हो, जो भी है, कि जैसे उसका मिश्री का एग्जाम्पल दिया, तो मिश्री का रिप्रेजेंटेटिव है मिठास, ठीक है, या मिठास जानी तो मिश्री का ज्ञान हुआ। अब यहाँ पर हम ज्ञान को भी जानते हैं और मिठास को भी जानते हैं, है ना। तो हम वहां पे ये कह रहे, तब हमको समझ में आ जाती है और ज्ञान में भी बैठ जाती है कि मिश्री का जो चिन्ह है वो मिठास है। अब आत्मा को फिजिकली जानते तो है नहीं, फिजिकली तो जानते नहीं, लेकिन उसका चिन्ह से पता लग गया ये है। और ये भी समझ में आ गई कि जो फीलिंग बॉडी है वही आत्मा है। बस ठीक है। लेकिन फिजिकली तो उसको समझ में नहीं आया ना, वो है कैसी ऐसी। देखो, स्टार्टिंग में पहले ही बोला, हाँ, स्टार्टिंग में पहले ही बोला कि आत्मा का स्वरूप सबसे पहले आगम के द्वारा ही जाना जाता है। अच्छा। अब भगवान बता रहे हैं कि वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है, वस्तु बस, द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी है। ये पहले आप आगम से जानोगे। आगम से जो कहा जाता है वो भी आगम प्रमाण है, आगम प्रामाणिक है। प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा कहा गया होने से एक एक शब्द प्रामाणिक है। ये शब्द ब्रह्म है और एक एक शब्द प्रामाणिक है, और हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाली है, तो हम प्रामाणिक ही बोल रहे हैं, प्रामाणिक बोल रहे हैं। अब ये पूरी आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाली आत्मा अव्यक्त होने से एक ज्ञान लक्षण के माध्यम से व्यक्त है, तो हमें ज्ञान जानने में आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुझे पूरी आत्मा जानने में आ रही है जो द्रव्य गुण पर्याय वाली है, जिसको तूने आगम से जान रखा, पहले से, पहले से आगम से जिसको जाना। तो पूरी यूज आत्मा एक ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध है। बस हो गई प्रसिद्धि। ठीक है। हम जानते। आप बताओ, नरक कितने होते? कितने होते नरक? 16 के 15? 7 होते। कि आपने देखे 7? देखे? तो सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? आगम से बोल रहे हैं इसलिए सही है। आगम से। तो आप कितना अटूट श्रद्धान है, 7 होते, है ना। ये अटूट श्रद्धान है कि नरक 7 होते, और भगवान आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाली होती, तो जी हम जानते तो है ही नहीं। नरक को तो जान लिया हमने एक दफे में, स्वर्गों को भी जान लिया एक दफे में, ज्ञानावर्णी कर्म है जो जान लिया एक दफे में, और आत्मा नहीं जान रहे आगम से ही एक दफे में। बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
पहले ये तो चीज को ज्ञानावणी कर्म का बहुत उदय है, हम भूल जाते। तुझे दिख रहा है ज्ञानावणी कर्म? नहीं, वो भगवान ने बताई है ना। भगवान ने आत्मा नहीं बताई, वो सब बताई है। आत्मा कहाँ है वो तो हमने देखी नहीं पहले। तो तुमने कर्म देखे पहले? कर्म दिख रहे हैं पहले, फिर कैसे बोलते हो ज्ञानावणी कर्म का उदय? फिर कैसे बोलते हो पाप का उदय? देखे ज्ञानावणी कर्म? वे भी नहीं देखे तो वे तो झट्टे बोलते हो ज्ञानावणी कर्म का उदय है। मैं असाता का उदय देखा है? असाता कर्म नहीं, वो आगम से भगवान ने बताई है ना। तो भगवान ने आत्मा नहीं बताई है। सही बात है, सही। सारी चीजों को लक्षणों से जान रहे नहीं। कैसे पता चलता है ज्ञानावणी कर्म? लक्षण से। ज्ञान की हीना दिखता, ये ज्ञानावणी कर्म का लक्षण है। तो हमने लक्षण से लक्ष्य पहचान लिया। हाँ, ज्ञानावणी कर्म का उदय, नियम से ज्ञानावणी कर्म का उदय है। कितने कॉन्फिडेंट होके बोलते। तुमको बहुत चारित्र मोह का उदय है। तुम्हें दिख रहा है चारित्र मोह? नहीं, आगम से जानते। आगम प्रमाण है ना चारित्र मोह नहीं। आगम प्रमाण है भगवान आत्मा। बस सिंपल बात है। ठीक है, सरल, बहुत सरल, बहुत सरल। देखो, जब गुण पर्याय वाली आत्मा का लक्षण है ज्ञान। अब आपने जैसे मिश्री को रखा जिब्बा पे तो तुरंत समझ में आ गया कि ये मीठी है, तो ये ज्ञान नहीं तो जाना। अब मिश्री में द्रव्य गुण पर्याय सब है, ये आत्मा में ही समझ में आता है, यानी कि ज्ञान में ही समझ में आता है। आत्मा बहुत सरल चीज, आत्मा के लिए भटकना नहीं पड़ता। आत्मा का कोई रंग रूप आकार नहीं है। बहुत बढ़िया। ये भाई साहब बिल्कुल नए नए हैं अभी, मतलब अपनी क्लास में से, तो पहले से समझ रहे हैं। तो कितना स्पष्ट कह रहे हैं, एकदम बढ़िया। बहुत अच्छा भाई साहब। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय सभी को जय जिनेन्द्र।